अब सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को परीक्षित के जन्म का वर्णन सुनाते हैं। ये परीक्षित कोई और नहीं, ये परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र है, वही महाभारत का अभिमन्यु जिसने चक्रव्यूह जैसे व्यूह को तोड़ने का अकेले ने सामर्थ्य प्राप्त कर रखा था, जिसने पूरे महाभारत के युद्ध को पलट दिया था। ये उसका पुत्र है परीक्षित। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विघ्न गदा विमर्शनम् भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रो। महाभारत का युद्ध अंतिम समय पर चल रहा था। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने इतने प्रहार किए कि दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन मरणासन की स्थिति में महाभारत की युद्ध की भूमि में पड़ा है महाराज, और अपनी मृत्यु बार बार प्रार्थना करता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मर नहीं पा रहा है। कई बार व्यक्ति अपने शरीर के कष्टों से इतना परेशान हो जाता है कि वो मृत्यु भी मांगता है, तो भगवान उसके कर्मों के आधार पर उसे मृत्यु प्रदान नहीं होती। हम कई लोगों को देखते हैं ना, शारीरिक कष्ट इतना रहता है कि भगवान से हर दिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसके प्राणों का आप हरण कर लो, लेकिन नहीं होता। ये कर्मों की वजह से नहीं होता। जितने कर्म तुमने करे हैं यहाँ पर, जब तक उनका फल तुमको प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक तुम अपनी मर्जी से अपना शरीर नहीं छोड़ सकते। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा कराते हैं। कोई सोच सकता था कि इतने बड़े महाभारत के युद्ध को केवल ये 5 पांडव जीत लेंगे? कोई कल्पना कर सकता है? एक तरफ पूरी कौरवों की सेना खड़ी हो, एक से एक योद्धा खड़ा हो, स्वयं पितामह भीष्म जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है, कोई कल्पना कर सकता था उन पांडवों को कैसे इस युद्ध में विजय कराया जा सके? और तो और छोड़ो, जो भगवान श्री कृष्ण की पूरी सेना थी वो भी कौरवों के साथ थी, लेकिन पांडवों के साथ था तो वो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और कहते हैं जहां पर कृष्ण खड़े होते हैं वहां पर विजय खड़ी होती है। इसलिए अपने जीवन में जिस किसी को भी विजय चाहिए तो कृष्ण को अपने साथ खड़े रखना।